अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं समझाने जा रही हूँ 10th क्लास की मैथ्स है, चैप्टर 1 है और फर्स्ट टॉपिक है उसका। स्टार्ट से ही करने लगे हैं हम। तो फर्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी टाइप्स और एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 में आज आपको करवाने लगी हूँ। फर्स्ट पे हम आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन आपके पास बुक्स होंगी तो आप वहाँ से रीड आउट इजीली कर सकते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास हायर जो डिग्री है या पावर हम कह सकते हैं वो स्क्वायर में होनी चाहिए वेरिएबल्स की। अब आपके पास वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आपके पास एक्स, मैथ में जो वेरिएबल हैं वो एक्स वाई और जी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके पास यहाँ पे एक्स और वाई यूज़ हो रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल है आपके पास वो क्या है, एक्स है। वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जी, मैथ्स में स्मॉल एक्स वाई जी से हम शो करते हैं। तो वेरिएबल की जो आपके पास पावर है वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना इससे कम होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, आपके पास सी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट हम उसको कहते हैं जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें आपको समझ आ गई है कि जो इसकी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर में होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर जो है वो स्क्वायर में होनी चाहिए वेरिएबल की। फिर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। सी आपके पास कांस्टेंट है और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आपने ए जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और ए बी सी आपके पास क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 कोई भी हो सकते हैं। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर ए तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, ये तो पॉसिबल है, ये तो एक इसकी है पॉसिबिलिटी है, यानी ये ज़रूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कि अगर ए नॉट ए ज़ीरो हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, फिर वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी 1 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपके पास हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होनी लाजमी है स्क्वायर में। क्लियर है। अगर आपके पास यहाँ पे ए तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, देन आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, प्योर इक्वेशन। जब बी ज़ीरो बन जाता है, बी, इस बी को अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़ीरो पुट कर देते हैं तो आपके पास जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, प्योर इक्वेशन होगी। क्लियर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए बी सी आपके पास क्या है, रियल नंबर है। एक्स आपके पास क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास कितने मेथड हैं, 3 मेथड होते हैं। बुक में 2 मेथड लिखे हैं, फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड हैं वो आपके पास कितने होते हैं, 3 मेथड हैं। कौन कौन से हैं, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये मैं आपको हर वीडियो में, अपनी आने वाली वीडियो में समझाऊंगी। आज हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के, उसको हमने जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना और फैक्टराइजेशन का टॉपिक क्लियर करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाती है, इस इक्वेशन में कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उसको कैसे करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है देन आप कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज पे अब आप आ जाएं। एक्सरसाइज का 1.1 है, 10 क्लास की मैथ्स है। पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है।
ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसकी क्या करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये है। आपने इस क्वेश्चन को इस तरह कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर ले, एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आप -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस है, ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट लास्ट में यूज़ किया करें। स्टूडेंट्स बस टाइम प्लस माइनस में मिस्टेक कर जाते हैं और उनका मेथड ठीक होता है लेकिन उनका क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है सिर्फ प्लस माइनस की वजह से। तो ये प्लस है और ये माइनस, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया था लेकिन माइनस है। एक्स को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -3x आ जाएगा। फिर 7 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस है दोनों में तो +7x। फिर आप क्या करें कि +7 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, प्लस माइनस क्या होता है, -21 इज इक्वल टू -7। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 है। पार्ट 1 के सब क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक मैं आपको करवाती हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व कीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया आप कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं आपको फिर एक वीडियो में समझा दूँगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर, इसको मज़ीद थोड़ा सॉल्व कर लें। -3x में से +7x को क्या कर दें, इनको प्लस माइनस क्या होता है आपके पास, माइनस होता है। 7x में से 3 को करें तो 4x आ जाएगा। हाँ, हमेशा साइन वो यूज़ करेंगे जो बड़े के साथ होगा। अब बड़े के साथ आपके पास क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, प्लस -21। और ये इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस, अब जब जगह चेंज करते हैं, अगर ये माइनस है ना तो इसकी जगह चेंज होगी तो इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। इस तरह ज़रब और डिवीजन का होता है। अगर एक चीज़ ज़रब है तो वो दूसरी साइड पे जाके, ज़रब है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। इसी तरह प्लस है एक चीज़, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस। क्लियर है, इन दोनों का आपस में होता है और इन दोनों का। अब ये -7 है, इस साइड पे आके जब इसने जगह चेंज की है तो +7 हो गया। नेक्स्ट एक और चीज़, आपने वैसे तो मैथ के क्वेश्चन जब करते हैं तो इक्वल लाजमी मेंशन करते हैं इस साइड पे, लेकिन अगर दरमियान में बराबर हो, इक्वल हो, देन आप इक्वेशन के स्टार्ट पे इक्वल यूज़ नहीं करते। मतलब जब भी आपने इक्वेशन को राइट करना है तो उसमें एक दफ़ा इक्वल का निशान लगाना है, या अगर दरमियान में है तो स्टार्ट में नहीं लगाएं। अगर स्टार्ट में नहीं, दरमियान में नहीं है, देन आप स्टार्ट में इक्वल लास्ट में शो किया करें, लिखा करें। नेक्स्ट आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब हमेशा एक्स एक्स वाले जिनकी पावर सेम होती हैं वहीं आपस में ऐड होते हैं। अब एक्स स्क्वायर में कोई और इस जैसा नहीं है तो इसको सिंपल आप लिख लें। अब 4x है, 4x जैसा कोई भी नहीं है तो इसलिए हम इसको मज़ीद किसी चीज़ में ऐड नहीं कर सकते। -21 को +7, प्लस माइनस क्या होता है आपको पता है कि माइनस होता है। तो आपने क्या करना है, 21 में से 7 को माइनस करें, माइनस क्या, साइन हमेशा जो बड़े के साथ होगा, -21 में 7 करें तो 14 आ जाता है, इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये आपके पास इसका क्या है, जवाब है। क्लियर है, मैंने इक्वल नहीं लगाया, जस्ट आंसर मेंशन करने के लिए ये लगाया। ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये देखें, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये देखें, ये सेम इस तरह की मैंने इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, x² x और कांस्टेंट, यानी इसके साथ कोई x नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। प्लस माइनस का कोई मसला नहीं होता। बाकी आपने x² x और इस तरह की फॉर्म बनानी है। एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 1 में जितने भी आपके पास क्वेश्चन हैं उनमें जस्ट क्या करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस तरह, ये आपके पास आंसर है।
इस तरह क्या करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट मेथड में कि हम फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन आज मैं आपको करवाऊंगी। ये आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 का क्वेश्चन 1 है। पहले हमने किया है पार्ट 1 का क्वेश्चन 1, नेक्स्ट हम कर रहे हैं पार्ट 2 का क्वेश्चन 1। अच्छा, फैक्टराइजेशन का बहुत इजीली मैं आपको समझाऊंगी, बहुत सिंपल मेथड है, आप यही मेथड यूज़ करें, बहुत आसान ट्रिक है, आपको कभी भी ये ट्रिक भूलेगी नहीं और आपको करने में इजी होगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, जब भी फैक्टराइजेशन करनी है 20 जो भी आपके पास लास्ट में है, फर्स्ट पे आपने क्या करना है, ये आपके पास जो 20 है, 20 को जो आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होगी, सब क्वेश्चंस में जब भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है इसी ट्रिक से करनी है, इसी कॉन्सेप्ट से करनी है, आपको समझ आएगी। जो लास्ट पे आपके पास वैल्यू होती है उसको फर्स्ट एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम सपोज कर सकते हैं कि 1 है, 20 मल्टीप्लाई क्या कर दें जो भी एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है उसके साथ। अब आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू है, 20, ये 20 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू है, 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20। बहुत इजीली मैं आपको समझा रही हूँ, बहुत इजी ट्रिक बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, तो आप इस तरह ही कीजिएगा। फर्स्ट जो लास्ट वैल्यू है उसको किसके साथ, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन में क्या करना है, ये करना है कि लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर अब आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, 20, कुछ भी नहीं था तो 1 था, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 20 आपके पास आ गया। अब आपने ऐसे पेयर्स बनाने हैं, फैक्टराइजेशन में आप पेयर्स बनाते हैं, क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं, ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 20 आए और प्लस माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू आए। अब आपके पास जो कि एक्स है तो सिर्फ एक्स आए, आपने इसको भी नहीं छेड़ना, इसको भी नहीं छेड़ना, पेयर बनाने हैं इस वैल्यू के, इसको दो हिस्सों में तकसीम करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है 4 है, अब 4 के दो पेयर्स कौन से बनेंगे, 2 एंड 2, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है, ऐड करें देन भी 4 बनता है। इसी तरह आपने x के दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि आपके पास मल्टीप्लाई करने से 20 आए और प्लस माइनस करने से x ही बने, इसमें कोई चेंज नहीं करना। क्लियर है। अब कैसे आप पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के लिए भी बहुत इजी ट्रिक है। ये जो 20 है बहुत आसान है, आपके पास जितनी बड़ी किसी वैल्यू की फैक्टराइजेशन आ जाए आप इस तरह इजीली कर सकते हैं। क्या करें, 20 की इस तरह इसका करें, 20 इस तरह डिवीजन करें, 2 पे सिंपल सिंपल पे कर लें ताकि आपको करने में आसानी हो। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है, 5, सॉरी इसको मज़ीद करते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 और ये आपके पास 5 आ जाएगा। अब 5 और ये 1, तो आपके पास जो पेयर बने हैं 2 मल्टीप्लाई 5, इधर से ही हम पेयर्स ऐसा पेयर बना लेंगे कि आपके पास मल्टीप्लाई करने से 20 भी आ जाएगा और x भी। इस तरीके से आप पेयर बना सकते हैं। आप देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और दूसरा आपके पास 5 है, तो आप देखें इस मेथड से मैंने आपको दो पेयर बना दिए हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 4 आया और 5, 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, 20 आ जाता है ना आपके पास। अगर 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से 20 भी आ जाता है। अगर आप 5 में से 4 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x भी आ जाएगा, यानी 1 भी। अब इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 भी आपके पास आ जाएगा। तो कौन से दो पेयर्स बने हैं हमारे पास, 5 एंड 4 का। कैसे बने हैं आपको मैं ये स्टेप यहाँ पे साइड पे करके छोटी छोटी मेन चीज़ें कॉन्सेप्ट बता दिया। आप भी इस तरह पहले मल्टीप्लाई करें और फिर इस तरह आप ये वीडियो पेयर्स बना सकते हैं। जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आए, आप उसके इजीली इस तरह करके खुद मल्टीप्लाई करके और ऐसे पेयर्स बनाए कि दरमियान वाली वैल्यू प्लस माइनस करने से आए और मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू आए। क्लियर है।
अब आपने इसको एज इट लिखना है, इसको चेंज नहीं करना। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, अच्छा इसमें चेंज करना है, इसको दो हिस्सों में तकसीम करना है। तो आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस है ना, तो बड़े के साथ कोई मसला नहीं, आप बेशक 4x पहले लिख लें या 5x पहले लिख लें, जो वैल्यू आपको दिल लगता है आप पहले लिख लें, इसमें आपके पास क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपने क्या करना है, बस साइन का ख्याल रखना है। अब माइनस है इसके साथ, तो बड़े के साथ बड़ा कौन सा है, 5 है ना, तो बड़े के साथ क्या लगा दें, 5x माइनस लगा दें। x लगाना लाजमी है क्योंकि आपके पास x है, तो x को ही वैल्यू, दोनों वैल्यूज के साथ x लाजमी लगाया करें हर फैक्टराइजेशन में, ठीक है। अब ये -5x है, अब 4 के साथ आपने प्लस लगाना है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 4 के साथ क्या लगाना है, +4x। अब देखें प्लस इसलिए मैंने लगाया है क्योंकि देखें ना, 4 प्लस माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास -x आएगा। बड़े के साथ माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे माइनस में वैल्यू है। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, बस इसको थोड़ा सा मैंने मजीद एक्सप्लेन करके लिख दिया है। -5x को 4x के साथ जब प्लस माइनस करते हैं तो आपके पास -x ही आता है। ये देख लें, मैं आपको करके बता देती हूँ। -5x + 4x प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, साइन हमेशा बड़े वाला लगाएंगे। 5x में से 4x गया तो x, ये देखें वही चीज़ आपके पास आई है, यानी इसको मैंने दो हिस्सों में क्या कर दिया, तकसीम कर दिया। इसके पेयर्स, बाकी दोनों साइड वाली वैल्यू को चेंज नहीं करना, उनको आपने एज इट लिखना है। क्लियर है। अब आपने पेयर कैसे बनाने हैं, आपको ये सारी मैंने यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करके बता दिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पहली दो जो वैल्यूज़ हैं इनमें से आपने कॉमन ले लेना है जो सेम है वैल्यू नेक्स्ट टू में से पेयर्स बनाने के लिए। अब फर्स्ट आपके पास क्या है, इसमें फर्स्ट पेयर में से आपके पास दो वैल्यूज़ में से क्या चीज़ सेम है, एक्स सेम है। एक्स को बाहर क्या कर लें, कॉमन ले लें। जब एक्स बाहर कॉमन आ गया तो ये आपके पास बाकी क्या बच गया, एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बच गया। इसमें से जब एक्स कॉमन निकाला तो सिर्फ क्या बच गया, 5। अब आपने इसी तरह इनमें से जो चीज़ सेम है वो कॉमन ले लें। जो आपके पास साइन यहाँ पे होगा वही साइन यहाँ पे मेंशन करना है। अब यहाँ पे क्या सेम है, 4। 4 20 की टेबल पे भी आता है और यहाँ पे भी है, दोनों वैल्यूज में 4 है। 4 बाहर निकालें, बाकी x माइनस, बार प्लस है तो साइन चेंज नहीं हुआ, अगर बार माइनस होता तो आपके पास साइन चेंज हो जाता। 4 के टेबल में 20 किस पे आता है, 5 पे आता है, =0। अब आपके पास फैक्टराइजेशन तब ठीक होती है जब आपके पास ये वाली दरमियान वाली वैल्यूज क्या आ जाती हैं, सेम आ जाती हैं। अब देखिए दरमियान वाली वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x-5 और x-5। इट मीन्स कि आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। आपने चेक करना है कि आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है या नहीं, आपकी दरमियान वाली वैल्यू सेम आना ज़रूरी है। अब आपने क्या करना है, x-5 है, एक दफ़ा जो आपके पास सेम वैल्यू आई हैं वो लिख लें। x-5 दोनों को एक दफ़ा लिख लें और एक जो आपने बाहर कॉमन लिया वो लिखें x, और बाकी आपने ये जो साइन है वो साइन मेंशन करें और 4 जो आपने कॉमन लिया वो लिखें और एक दफ़ा जो आपके पास आई हैं दरमियान में वो लिख लें, ठीक है। अब आपने सिंपल x की वैल्यू मालूम कर लेनी है, x-5 = 0। ये देखें यहाँ पे ये दोनों किसके बराबर हैं, 0 के, तो हम इसको अलग-अलग करके लिख लेते हैं। +4 = 0। अब ये देखें x माइनस है, जब इसने जगह चेंज करनी है तो ये -5 है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, +5। एक x की वैल्यू आ गई +5, दूसरी वैल्यू आ गई -4। जब इसने जगह चेंज किया तो ये -4 हो गया। आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन इजीली इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी। अब आपके पास जब भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आए, अब सेम यही ट्रिक करें, 20 को x के साथ जो भी आपके पास फर्स्ट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 2 है, जो भी है उसके साथ क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आए, आपने उसी के इस मेथड से इस कॉन्सेप्ट के ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि प्लस माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आई वो आए। अब देखें मैंने 4 और 5 का पेयर बनाया था और 4 और 5 का पेयर बनाने के बाद आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है। 4 और 5 का बना है, साइन का लाजमी ख्याल रखना है। फैक्टराइजेशन आपके पास तब ठीक होगी जब दरमियान वाली वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए।
अब आपने पहला मेथड कंप्लीट कर लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन आपको मैंने समझा दिया है। कल हम इंशाल्लाह करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।